1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। कराची में सुबह से होने वाली बारिश ने तबाही मचा रखी है। पूरे सिंध में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिंध में तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कराची में सबसे ज्यादा फैसल बेस में 127 मिलीमीटर बारिश हुई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक कल भी शहर में तूफानी बारिशों का इम्कान है और ये सिलसिला जुम्मे रात तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने कराची में पानी के रेलों का खदशा भी जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अगस्त से मानसून का एक और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक 90 साल की तारीख में कराची में अगस्त में ऐसी बारिशें नहीं हुई। इस माह अगस्त के 25 दिन में आज रात 8 बजे तक फैसल बेस पर 347 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि 1984 में अगस्त के पूरे महीने में फैसल बेस पर 298 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब तक होने वाली बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर, गलियों में और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। टूटी हुई सड़कें, जगह जगह गड्ढे और खुले गटर अजियत में मजीद इजाफा कर रहे हैं। कराची के बेशतर इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं, नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है। पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। नागन चौरंगी, शफीक मोड़, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस क्लिफ्टन और PECHS ब्लॉक 6 के इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, नर्सरी, शारा कोरंगी और सफूरा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक पानी खड़ा हो गया है। एमेजिना रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स के तरफ सड़कों पर पानी खड़ा है। आर्ट्स काउंसिल से नेशनल म्यूजियम तक पानी जमा है। बारिश के पानी से शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलें भी बारिश के पानी में खराब हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में लैंडस्लाइडिंग से पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां दब गई। औरंगी टाउन में बरसाती नाला ओवरफ्लो होने की वजह से पानी इलाके में दाखिल हो गया। गडाब में पानी ओवरफ्लो होने से 50 गाँव के लिए राब्ता सड़क बह गई और थड्डो डैम में पानी ओवरफ्लो हो गया है। इमारत की दीवार गिरने और करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चों समेत 3 हलाकतें हो चुकी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो चुकी है। अभी गुज़िश्ता बारिशों की वजह से कराची के जो इलाके मुतासिर हुए थे वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका था कि हालिया बारिशों ने मजीद तबाही मचा दी है। 21 अगस्त को सबसे ज़्यादा 186 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मुतादिद इलाकों में घरों में पानी भर गया था और लोगों को मजबूरन अपने घर खाली करना पड़े थे, जिसके बाद लोगों को खौफ था और वो खौफ बढ़ता जा रहा था कि बारिश इसी तरह जारी रही तो क्या होगा। कराची में मुसलसल सफाई के दावे किए गए, नालों की सफाई मुहिम चलाई गई, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, NDMA ने सफाई का काम शुरू किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों ही दावे करती रही, मगर बारिश से शहर का जो हाल हुआ है सब दावों के बरक्स है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि कराची इस वक्त किस हाल में है और उसके बाद सिंध हुकूमत से पूछेंगे कि इमरजेंसी तो आपने नाफिज कर दी, आगे क्या करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं और कसीम सईद KDA चौरंगी पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हाल है। जी काशिफ, आप बताइएगा पहले। शाहजेब, कराची में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं आपको लग तो ये रहा होगा कि हम किसी सरफेस पर मौजूद हैं, इवन कि हम इस वक्त पानी के अंदर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन फरहान इलियास अगर आपको दिखाएं तो यहाँ कई फीट पानी मौजूद है। जैसे ही हम आगे की जानिब देखते हैं तो इससे ज़्यादा पानी मौजूद है। पूरी सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये यूनिवर्सिटी रोड का मेन मकाम है। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड बल्कि इसके साथ साथ शारा फैसल हो, राशिद बिनाज रोड हो या कयूमाबाद की चौरंगी हो, कराची की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर पानी जमा है। नकासी आपका सिस्टम मौजूद नहीं है। कराची में बड़े नालों की सफाई के लिए तो काम शुरू किया गया था, लेकिन छोटे नाले कमोपेश 400 नाले हैं और उनकी सफाई नहीं की गई है। वहाँ तजावजात कायम है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। इंतजामिया से जब हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये पानी क्यों नहीं निकल रहा, क्या ऐसी वजह है, तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जाता है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है जब वो मुकम्मल तौर पर थम जाएगा तो हैवी मशीनरी भी लगाई जाएगी, सक्शन पंप भी लगाए जाएंगे और नकासी आपके लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। जी कसीम, आप बताइएगा इस वक्त KDA चौरंगी पर क्या सूरत हाल है। जी शाहजेब, कराची में हालिया बारिशों के बाद अगस्त के महीने में शहर कायद में होने वाली बारिशों ने जहां पर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है, वहीं पर जो गली मोहल्ले हैं वहां पर भी पानी जमा आया था। तो डैम के ओवरफ्लो होने से जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गाँव गोट के उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। वज़ीर आला सिंध और उनके हमला सूबाई वज़रा की जो टीम है वो मरकज़ी शाहरा का ज़रूर दौरा कर रही है। मैं इस वक्त KDA चौरंगी से मुतसिल रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ, लेकिन गली मोहल्लों में क्या सूरत हाल है, इधर कोई आने
को तैयार नहीं है। मेन होल्स खुले हुए हैं, बरसाती नालों में ओवरफ्लो की वजह से उनकी जो बाउंड्री वॉल्स है वो जगह जगह से टूटी है, जिसके बायस हादसात भी जन्म ले सकते हैं। और ये जो पानी है, एक आम तासुर है कि बरसात का पानी है तो सिर्फ बरसाती रेला अपने साथ लेके आएगा, लेकिन इसके अंदर उन 400 छोटे बड़े नालों का कचरा है, सीवरेज का पानी है, जो कि कराची के तूल अर्ज़ में मौजूद हैं। तो शहरियों के घरों की दहलीज पर जो है वो इस वक्त ये कचरा और पानी मौजूद है। घरों में बिजली नहीं है, तो कराची वाले ऐसा लगता है जैसे कराची वालों के लिए अभी मज़ीद मौसम के इम्तिहान बाकी हैं। बहुत बुरा हाल है कराची का। कराची के अलावा सिंध के दूसरे शहरों में बारिशें हुई हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ठट्टा, मीरपुर खास, टंडोलयार और थरपारकर भी बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं। मीरपुर खास में 216 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से ठट्टा और हैदराबाद में रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ स्टेशनों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। इस वक्त हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ लतीफ़ाबाद और हैदराबाद में इस वक्त मौजूद अली नईम से। अली नईम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 133 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाद हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त हम बोट पर सवार हैं और महर अली के चारों अतराफ यहाँ पर पानी है और ये पानी 8 से 10 फुट है, जिसके अंदर एक आम आदमी डूब सकता है। और इस पानी के अंदर लोग जो हैं वो महसूर हो चुके हैं अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। ये सूरत हाल महर अली कॉलोनी की है। इसके साथ अगर हम हैदराबाद के दीगर नशेबी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी पानी मौजूद है और लोग इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं, जिनका फर्नीचर तबाह हो चुका है, जिनके अमलाक को नुकसान पहुँचा है। लोगों का यही मुतालबा है कि पानी की निकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए, जैसा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माजी में दावे किए जाते रहे हैं। सिंध में बहुत बुरी सूरत हाल नजर आ रही है। पूरे सिंध में मानसून बारिशों के छठे स्पेल ने कराची में तबाही मचा दी है। अभी मजीद 2 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद 30 अगस्त को एक और नया स्पेल शुरू होगा। सिंध हुकूमत कैसे निपटेगी इस तमाम सूरत हाल से, क्या तैयारी है? हमारे साथ सूबाई वजीर सईद गनी मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, रेन इमरजेंसी आप लोगों की तरफ से नाफिज कर दी गई है। जो पिछली बारिशें हुई उसके बाद ज़ाहिर है दावा किया गया, एनडीए में भी आया, नालों की सफाइयां हुई। पिछली बारिश से आपने क्या सीखा था? कराची के अवाम फिर भुगत रहे हैं, एक और स्पेल आने वाला है, उसके लिए भी तैयार हो जाए कि कोई वाली बारिश नहीं होगा, वो फिर भुगतेंगे। देखिए शाहज़ब, एक तो मैं समझता हूँ कि जितनी बारिश हुई अगर आप उसको गौर करें ना, तो आज जो बारिश हुई है वो काफ़ी एक लंबे वक्त के लिए थी कि कोई तकरीबन 7-8 घंटे जो है मुस्तकिल वो बारिश होती रही है। और पहले जो बारिश हुई वो इस तरह से थी कि कराची के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हुई और कुछ इलाकों में कम हुई, तो वो कुछ इलाके मुतासिर हुए, कुछ ज़्यादा नहीं हुए। इस मरतबा तकरीबन ये पूरे शहर में हुई है और इसकी वजह से ज़ाहिर है यकीनन जो आप मीडिया पे दिखा रहे हैं वो नज़र आ रहा है कि तकरीबन हर शहर का हर इलाका से जो है मुतासिर हुआ है। एनडीए मैंने या सिंध गवर्नमेंट ने जो नालों की सफाई की थी वो एक उसका हिस्सा ज़रूर था, लेकिन अगर पूरे शहर के हर इलाके में इतनी बारिश हो और वो सारा पानी ज़ाहिर के जाता कहीं ना कहीं से घूम के नालों की तरफ ही है, तो वो नाले भी ओवरफ्लो करते हैं और जब तक उनके अंदर प्रॉपर आगे पानी डिस्पोजल उसका ना हो जाए तब तक वो इलाकों से पानी उतरता नहीं है। तो इसी वजह से ज्यादा मुश्किलात हुई हैं। और अभी अगर कुछ घंटे बारिश रुकी है तो आप चेक कराएंगे तो आपको बड़ी शाराएं जो हैं वो क्लियर मिलना शुरू हो जाएंगी और वो शुरू हो गया। और हमारा टारगेट ये है कि सुबह तक तमाम बड़ी जो रोड्स हैं शहर की वो हम क्लियर कर दें ताकि लोगों की आमोदरफ्त हो सके। मतलब अभी तो मुख्तलिफ इलाके हमने दिखाए पानी भरा हुआ है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस के पीछे आए चंडीगढ़ रोड पर पानी भरा हुआ है अभी। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि सुबह तक सब हो जाएंगी। शारा फैसल हमने तकरीबन क्लियर कर ली है, यूनिवर्सिटी रोड तकरीबन हमने क्लियर कर ली है। जो केडीए चुरंगी से नागन चुरंगी तक का इलाका होता है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, लेकिन नागन चुरंगी में थोड़ा पानी है। न्यू कराची में पानी अभी काफी ज्यादा है, सुरजानी टाउन में पानी काफी ज्यादा है, यूसुफ बोर्ड पे पानी काफी ज्यादा है। तो कुछ जगहों पे है इशू, लेकिन मैंने आपको कहा कि सुबह तक सड़कें क्लियर करने की हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। लेकिन यह कि आबादियों का पानी जो है उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कोई नशीबी है और जब तक उनको प्रॉपर डिस्पोजल नहीं मिलेगा वहां से पानी जाएगा नहीं। वैसे ये मैं इस डिस्पोजल पर भी आ रहा हूं, मगर ये आप कह रहे हैं सुबह तक हो जाएगा, कल फिर बारिश का स्पेल है, 30 अगस्त के बाद फिर है, तो फिलहाल इस मुसीबत के लिए तैयार ही रहे अवाम के। ये सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त फिलहाल आपके पास कोई?
शाहज़ेब, एक तो देखिए ज़हन में रखें कि जो अभी बताया गया है कि 30 साला रिकॉर्ड टूटा है कराची में, जो अगस्त में बारिशें होती रही हैं पहले, उसका वो रिकॉर्ड टूटा है, और ये पिछले कुछ दिनों में जो बरसातें हुई इसकी वजह से। अच्छा, अगर बारिश आपकी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी, कहीं 150 होगी और पिछले दिनों 186 मिलीमीटर हो गई, तो यकीनन प्रॉब्लम आएगा। अब इसका कोई सोल्यूशन किसी के पास दुनिया में नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, हम कहते हैं कि तैयारी कर लें, हम तैयारी करेंगे, कितनी करेंगे, और बारिश का कुछ नहीं पता कि कितनी होगी। बारिश आप बदीन में 1100 मिलीमीटर की हुई थी कुछ बरस पहले, अब उसकी तैयारी कोई दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता है। तो अगर बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो मुश्किलात रहती हैं। आपको ये देखना चाहिए, मैं समझता हूँ अगर हुकूमत की कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी को देखना है तो बारिश खत्म होने के बाद वो रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी करते हैं, लोगों को मुश्किलात से कितनी जल्दी निकालते हैं, वो असल में इम्तिहान होता है इदारों का और लोगों का जो कर रहे होते हैं। मगर ये इम्तिहान अगर हर साल इसी तरीके से होगा तो मसला है, क्योंकि कराची का पूरा निज़ाम ख़राब है और सिर्फ नालों की सफाई से होगा नहीं ठीक। कराची का सूरज सिस्टम तबाह हुआ है, बरसाती नालों का सिस्टम तबाह हुआ है, ये दोनों आपस में मिक्स हुए हैं। कहीं सड़क जो है वो नाले बन जाती हैं क्योंकि सड़क के साथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जहाँ पर है तो वहाँ सड़क के साथ ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है। तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है पूरा निज़ाम। अगले साल हम फिर इसी सूरत हाल में होंगे। अगले साल बेहतरी हो उसके लिए ठीक कर दे कुछ, कि कोई प्लानिंग तो हो। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि कराची में चूंकि बहुत ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ी है, तो जो आबादी जिस तरह तेजी से बढ़ी है उस तेजी से इन बरसाती नालों के निज़ाम को हमने अपग्रेड नहीं किया, बल्कि शायद जो कई जगहों पे था उसको बर्बाद किया गया है, उसके पर कब्जे हुए हैं और आज भी कब्जे मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके डूबते हैं। जो न्यू कराची की मिसाल देते हैं, वहाँ एक नाले के ऊपर 4,500-5,000 दुकानें अलॉट की हुई है, कब्जा नहीं, अलॉट की है बाकायदा लोगों को, जाके आप यहाँ बैठे और कारोबार करें अपना। तो ये मुश्किलात जरूर है। जो अभी जिस पे काम हम कर रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कमेटी भी बनी, उसमें पहला काम यही है कि जी नालों पर से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव करें। और ये भी मैं समझता हूं कि मुस्तकिल हल नहीं है। ये जब हम कर लेंगे तो उसके बाद कई जो नई आबादियां अब यहाँ पर आबाद हो गई हैं, वहां पर ये नालों का कॉन्सेप्ट शायद किसी ने देखा नहीं, बनाया नहीं, वहां को करने की जरूरत है। जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जहाँ बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े शहर नए आबाद हो गए हैं कराची के अंदर ही, वहां पर इस तरह की प्रॉपर जो ड्रेनेज है वो नहीं है, वो हमें ठीक करनी पड़ेगी। तो है बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ शाहजेब, आप जितने एफर्ट्स करेंगे ये डिपेंड करता है कि बारिश होती कितनी है। अगर आपकी 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी तेजी से पूरे शहर में हो जाए तो मुश्किलात होंगी। अगर कोई ये तवक्को करेंगे कि बारिश हो भी जाएगी लेकिन सड़कों पे पानी कहीं नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ये दुनिया की बेशुमार मिसालें आपको खड़ी हैं, बड़े बड़े ममालिक में होता है जैसे। मगर जहां दुनिया की आप बेशुमार मिसालें उठा के देखें, पानी खड़ा हो जाता है जब 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश आती है, मगर एक प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आपको बनानी पड़ेगी शहर के मुस्तकबिल के लिए, कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो, पानी खड़ा हो, तो सड़कों के जरिए नाले में ना जा रहा हो, ड्रेनेज के जरिए जा रहा हो, सूरज सिस्टम अलग हो, बरसाती नालों का निजाम अलग हो, कचरे का निजाम अलग हो, सब मिलकर एक ही तरफ ना जा रहा हो, बारिश ना हो तो वो जम जाए और फिर नालों की सफाई के लिए वजीर आजम नोटिस लें, फिर एनडीए में आए, फिर हेडलाइन लगे और फिर वही हो जाए। ये इस तरीके से ये शहर नहीं चल सकता। शायद जो अभी नई जितनी भी हमने डेवलपमेंट की है, जो सड़कें बनाई हैं, उनके साथ हमने ये ड्रेनेज रखी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उन ड्रेनेज की एक लिमिटेड हद होती है ना, कैपेसिटी होती है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर 500 मिलीमीटर होगी तो भी ड्रेन हो जाएगा फौरन, वो नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन कई जगहों पे हमने चीजें ठीक की हैं और जाहिर है जैसे जैसे आइंदा हम चीजें करते जाएंगे ये चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। अभी मैं आपको बताऊं कि शारा फैसल पर एक नाले से अभी 5 बड़े बड़े डस्टबिन जो कचरे के लिए सड़कों पे पड़े होते हैं, किसी ने माशाल्लाह नाले के अंदर फेंक दिए थे, जो अभी हमने निकाले उसके अंदर से। अगर ये हरकतें भी साथ साथ होती रहेंगी तो जाहिर है जो लोगों को तकलीफ होती है उसमें इजाफा ही होता है। और हमें, मैं तो कहता हूँ ना, यहाँ नालों की सफाई भी करनी पड़ती है, नालों की चौकीदारी भी करनी पड़ती है कि कम से कम इसके अंदर कोई और इस तरह की हरकत ना कर दे। सब अब आप और वफाकी हुकूमत मिलकर बैठे हैं तो एक्सपेक्ट करें अब कराची के अवाम कि एक प्लेटफॉर्म से कम आप हल निकालेंगे कि इस निज़ाम को पूरे के पूरे को, इस ड्रेनेज सिस्टम को पूरे को कैसे बेहतर करना है। या तो कचरा बरसाती नालों में जाता है फिर समंदर में चला जाता है। एक मॉडर्न शहर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को का एक जो निज़ाम होना चाहिए वो कैसे करना है। आपके अपने पास कोई प्लान है? नहीं है तो क्या वफाक के साथ मिलकर आप कोई प्लान बनाएंगे? शायद हमारे, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, सिर्फ ये बरसाती पानी का इशू नहीं है। कराची का जो सीवेज का सिस्टम है उसकी रिहेबिलिटेशन, कराची के अंदर जो पानी की लाइनें उनकी रिहेबिलिटेशन, कराची का जो ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम है इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निजाम को ठीक करने के लिए 3 हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम हम कर रहे हैं। और वो बिल्कुल अब शुरू होने वाले, मटेरियलाइज हो गए, बहुत ही एडवांस स्टेज पर हैं। उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अब जाहिर है शहर का मसला सिर्फ बरसाती पानी तो नहीं, और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसको आपने एड्रेस करना है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि जो बुनियादी जरूरियात है लोगों की
उसको एड्रेस करने के लिए, जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है, उसको हम किसी प्रॉपर तरीके से कर सकें, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के सामने भी हमने बताया है तफसील से, और उनकी स्टेजेस बताई है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है और ये कब कंप्लीट हो जाएगा। साहब, और मेयर जा रहे हैं कराची के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर का फैसला कर लिया आपने कि कौन होगा? बस हो जाएगा आजकल में। मैं ये बस आपको बता सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई अच्छा आदमी होगा, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हो, ऑफिसर हो या कोई और हो, लेकिन होगा अच्छा। और मुझे यकीन है कि शायद उसके ऊपर सबको एतमाद भी होगा और सब उसमें कंसेंसस, तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% जाके लोगों से कंसल्ट करें और पूछें कि किसको लगाएं, लेकिन कोशिश ऐसी है कि किसी को ऐसे को लगाएं जो नॉन कंट्रोवर्शियल। क्या रोशन शेख को लगाने का आपका इरादा था, जिन्हें कल नैब ने गिरफ्तार कर लिया करप्शन के इल्जाम में? नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक वो नहीं थे। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।